अभी जो हमारी मौजूदगी है वो नालंदा के मुख्यालय बिहार शरीफ में है। और ये देखिए, ये जानवरों का अस्पताल है। यहाँ पे जो है जानवरों का इलाज होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक प्रखंड में जो है जानवरों के अस्पताल के लिए एक जानवरों के इलाज के लिए एक अस्पताल दिया गया है। लेकिन दरअसल मामला कुछ और है, सरकार की बातें कुछ और है और ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और है। देखिए, ये जो है अपने जान के लिए तड़पती इस गाय के बच्चे को देखिए, ये तड़प रहा है बच्चा। और ये देखिए, ये गौ सेवा संघ के बच्चे हैं जो कि लगातार गौ सेवा के लिए आगे आए हैं, बिना किसी भी लोभ के, बिना किसी भी पैसे कमाई का ये जो है अपना यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। ये दिन रात एक करके गौ की रक्षा कर रहे हैं, गायों की रक्षा कर रहे हैं एवं पशुओं की रक्षा कर रहे हैं। एक बार तो पहले मैं इनके टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने पशुओं के लिए। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि पशु और पक्षी जो हैं हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बहुत ही काम देते हैं, बहुत अहम भूमिका रहता है उनका। लेकिन जब इनके साथ अत्याचार हो, इस देश में मानव के साथ अत्याचार होता है, इंसान के साथ अत्याचार होता है, लेकिन जब किसी देश में पशुओं के साथ अत्याचार होने लगे तो समझ लीजिए कि ये देश जो है अभी तक गुलामी का ही ज़िंदगी जी रहा है। देखिए इस पशु को देखिए, ये देखिए गाय का बछड़ा है, ये देखिए इनको अभी डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारा जो दवाई है इस अस्पताल में जो है उपलब्ध नहीं है। ये अस्पताल में इनको बताया गया कि बहुत सारी दवाई जो है यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जो कि आपको बाहर से लाना होगा। आइए जानते हैं कि इस अस्पताल की पूरी सच्चाई क्या है और मामला क्या है, क्यों नहीं है आखिर इस अस्पताल में दवाई, कौन है इसके पीछे दोषी, क्यों नहीं यहाँ तक दवाई दिया जाता है। उसके पहले मैं आपको यहाँ की योजनाओं के बारे में दिखाऊं तो आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे योजना लिखा हुआ है। देखिए बड़े बड़े बैनरों में, बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में जो है यहाँ पे लिखा गया है। एक बार इसे आप पढ़ें और ज़रा सोचें कि क्या ये सही में आपके भी अस्पतालों में इस तरीके का व्यवस्था दिया गया है, या फिर अखबारों में और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में और सरकार की बातों में ही सिर्फ ये रहता है। ये तमाम जानकारी आज मैं आपको यहाँ से दूंगा। आइए पूछते हैं जो दिन रात एक करके गौ सेवा में लगे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या क्या यहाँ पे नहीं मिला, क्या हुआ जब आप यहाँ पे आए। तो इसको पूछिए, क्या हुआ भाई। हम जब यहाँ पर आए ना तो ये इसको लेके आए, तो जब इनका उपचार के लिए हम लोग दवाई मांगे तो एक पर्ची बढ़ा दिए, बोले कि हमारे पास ये दवाई उपलब्ध नहीं है। तो आप ही बताइए कि जब हमें अपने ही हाथ से दवाई लेनी है तो हम अस्पताल आते हैं क्यों हैं। जब हमें अपने ही पैसे लगाने हैं तो हम अस्पताल आते हैं क्यों हैं। हम सरकार इस अस्पताल को दोषी नहीं देंगे, इन कर्मचारियों को हम दोषी सरकार को देंगे जो यहाँ तक दवाई पहुँच क्यों नहीं रही है। इसीलिए हमें दिक्कत यही है कि यहाँ दवाई पहुँच क्यों नहीं रही है। यहाँ पे आपको दवाई नहीं दिया गया। दवाई दिया गया, बोले कि जाओ यहाँ से लेके आओ, तो वो दवाई यहाँ जब नहीं रहेगा तो ये बचेगा कैसे। कितनी दवाइयाँ लाने के लिए आपको बोला गया था। ऐसे तो पर्ची में 5 लिखा गया था, फिर काट छाट के 2 हुआ। काट छाट के 2 हुआ। 2 दवाई यहाँ पे मिला। जब आप जान बचाने के लिए 5 है, 5 दवाई है तो 2 दिया है, जो काट छाट के 2 हुआ है। समझिए इसका जान कैसे बचेगा। यानी सब मिलाकर के मामला ये है कि इस पशु को बचाने के लिए दवाई की आवश्यकता थी 5 और यहाँ पे जो उपलब्ध दवाइयाँ थी वो थी 3 और 2 दवाई जो है वो आपको अस्पताल के बाहर से लाना होगा। ये बिहार की सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ज़रा देखिए आप, और मुनासिब लगे तो एक बार सरकार से सवाल ज़रूर कीजिए कि आखिरकार हमारे बिहार के अस्पतालों का ये व्यवस्था क्यों है, जबकि सरकार बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में अखबारों में डेली नए नए वादे करते हैं। और ज़रा देखिए इस, आइए अब यहाँ के डॉक्टर साहब से भी बात करते कि आखिरकार क्यों नहीं ये वो दवाई जो है यहाँ पे उपलब्ध है और कौन है उसके पीछे दोषी, कैसे वो दवाई जो है यहाँ पे उपलब्ध हो। अगर जो दवाई उपलब्ध नहीं होगा तो पशु बचेगा कहाँ से। सर कौन कौन सी दवाई आपके अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। नाम पूछ लीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका। मेरा नाम डॉक्टर अंजनी कुमार हुआ। कब से यहाँ पे आप कार्य। करीब करीब मेरे यहाँ हो गया 8 महीना हो गया है ना। पिछले ही अगस्त में मैं आया था यहाँ। और यहाँ पर दवाइयाँ बहुत सारी उपलब्ध है, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता है कि हर एक लाइफ सेविंग ड्रग यहाँ पर उपलब्ध हो सकता है।
क्योंकि बहुत सारे जैसे डॉग में टोटल दवाइयाँ चलता है ह्यूमन का, अब उसका दवा बहुत रेयर केस में सप्लाई होता है। तो जो दवाइयाँ आपको यहाँ सप्लाई होगा वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ भी है। अगर हम छुपाएं, आपसे छुपाएं, लेकिन हमारे वरीय पदाधिकारी आएंगे तो उनको तो नहीं छुपा सकते, उनसे तो हम छुपा नहीं सकते ना, इसलिए बोर्ड में लिखा हुआ है। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको लिख कर दूँ दवा। ऐसा नहीं करूँगा कि हम डर से आपको हम ये छुपा लें कि ये दवा नहीं है। आप बोर्ड में है, RTI से आप आ सकते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं या नहीं हैं। तो जो दवाइयाँ पिछले बार 2-3 बार और आए थे तो हमने दवाइयाँ कुछ सैंपल का था मेरे पास, कुछ जो पब्लिक का बचा हुआ दवाइयाँ रहता है तो उसको मैंने यूज करके उसको ठीक किया था। लेकिन इस बार दवाइयाँ उसका था नहीं, तो डेक्स्ट्रोज नहीं था। अब इसको ज़रूरी है, डेक्स्ट्रोज बहुत लेटा हुआ है जानवर और इस अवस्था में है कि खड़ा नहीं हो सकता, डेक्स्ट्रोज बहुत ज़रूरी चाहिए। तो डेक्स्ट्रोज मुझे लिखना पड़ा। डेक्स्ट्रोज अभी है नहीं, बहुत पहले सप्लाई हुआ था, लेकिन अब डेक्स्ट्रोज खत्म हो चुका है। वो दवाई यहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए? होना तो चाहिए। अगर मैं एक डॉक्टर के हैसियत से अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो कहेंगे कि डेक्स्ट्रोज होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार शरीफ अनुमंडलीय अस्पताल में आता है और 24/7 के अंतर्गत आता है। और यहाँ बहुत सारे केस आते हैं, डॉग बहुत सारे आते हैं, कैट बहुत ज़्यादा आते हैं, बकरी आते हैं। एक मुझे लगता है कि मिनिमम 70 to 75 एनिमल पर डे आते हैं। तो दवाइयाँ तो चाहिए ही, लेकिन हर एक दवाइयाँ सरकार के लिए मुझे नहीं लगता है कि संभव हो पाएगा सप्लाई करना, क्योंकि जानवर का दवाइयाँ थोड़ा महंगा कॉस्टली मिलता है। नहीं तो सरकार तो उसके लिए टैक्स लेती है ना, सरकार तो पैसे लेती है ना, और पब्लिक से टैक्स वसूला जाता है। सरकार कोई अपने जेब से थोड़ी दे रही है दवाई। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुछ दवाइयाँ जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो रहना चाहिए, है ना, तो वो सप्लाई होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि वो ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी हमने आपको लिखा डेक्सामेथासोन, तो आइसोफ्लूड आया था। आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि करीब 6 महीने पहले आइसोफ्लूड आया था, लेकिन अभी ख़त्म हुआ है ना। तो मैंने लिखा था, तो फिर लगा कि चलो देखते हैं किन्हीं का बचा हुआ है, तो फिर मैं उसके जब मैंने डेक्सामेथासोन आई भी मैंने किया। व्यक्ति इलाज करवाने के लिए आते हैं वही दवाई लेके आते हैं? नहीं, सभी दवाइयाँ नहीं, कुछ दवाइयाँ लाना पड़ता है, कुछ दवाइयाँ लाना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको एंटीबायोटिक मैंने नहीं लिखा, सेफ्ट्राजोन नहीं लिखा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई है और कॉस्टली दवा है। करीब करीब मुझे लगता है कि 3 ग्राम का 180 रुपये पड़ जाता है, ठीक है ना। तो वो दवाइयाँ सप्लाई है, तो मैंने उसको नहीं लिखा। डेक्स्ट्रोज नहीं है, डेक्स्ट्रोज मैंने लिखा। आपको सलाइन सेट, क्योंकि एक था रखा हुआ, तो मैंने सलाइन सेट नहीं लिखा, वो मैंने उसको यूज़ किया। अब ये जैसे ये दवाइयाँ हैं, तो देखिए कंपनी वाला ये दे गया था, मैं आपको मैंने यूज कर दिया कि चलो ये सैंपल है, आपको ख़रीदना नहीं पड़ा, क्योंकि आप ये खुद सेवा कर रहे हैं, तो सेवा भाव के साथ ये काम कर रहे हैं, तो हमने ये दवाइयाँ लगा दिया। तो ऐसे कुछ हम चाहते हैं कि ऐसे लोग को हम मदद करें, लेकिन कहीं कि मैं मजबूर हो जाता हूँ, मैं बेबस अपने आप को महसूस करता हूँ। चलिए, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पीछे ये डॉक्टर साहब का कोई गलती नहीं है। डॉक्टर साहब जो है अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो बनता है साथियों कि आखिरकार आपने इंसान का खून चूसा, इंसान से आपने टैक्स लिया, इंसान की दवाई में तो लापरवाही होती ही होती है। बिहार में जो अस्पताल का व्यवस्था है उससे आप बिल्कुल पूरी तरीके से वाकिफ होंगे, लेकिन पशुओं के अस्पताल में ये व्यवस्था ये तो बर्दाश्त करने की लायक नहीं है। और ये सवाल तो ज़रूर बनेगा, और जब तक इस अस्पताल का व्यवस्था नहीं सुधर जाता, ये दैनिक दृष्टि न्यूज़ जो है यूं ही आवाज़ उठाता रहेगा और ऐसे ही सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल करता रहेगा। आइए हम आपको इस अस्पताल के तरफ भी अब लेकर चलते हैं, देखते हैं। आइए, कमिंग सर। अच्छा, आप ही हैं। देखिए, ये अस्पताल है और अस्पतालों की व्यवस्था भी आप देख लीजिए ज़रा सा। देखिए साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए आप ही का गृह जिला है। देखें, आप इधर भी दिखाइए। ये देखिए, ये अस्पताल की व्यवस्था, थोड़ा सा हटिएगा सर। देखिए, और यहाँ पे तो हमें नहीं लगता है कि कोई दूसरे को आकर ये गंदगी फैलाते होंगे। देखिए, जब अस्पताल इतना गंदा होगा तो बाकी सबका क्या उपचार होगा इस अस्पताल में? ज़रा देखिए, डॉक्टरों की गलती नहीं है, गलती सरकार की है कि सही तरीके से यहाँ पे कोई जांच करने के लिए आज तक नहीं आया कि हाँ यहाँ का व्यवस्था क्या है। देखिए, जिधर आपको नज़र आएगा उधर कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। देखिए पूरा। मैडम यहाँ पे सफाई नहीं होता है कभी? देखिए, ये पूरा हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, फोर्थ ग्रेड आपके पास नहीं है? एक भी नहीं है, इसलिए सफाई नहीं होती है। करवाते हैं हम लोग पर्सनली। इसमें तो मैडम लग रहा है झाड़ू ही नहीं लगा है कितनों दिनों से। आप कौन है मैडम? हम यहाँ के पशु शल्य चिकित्सक। अच्छा, तो यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी किसे है?
हम लोग खुद से बाहर से ही करवा लेते हैं। अभी तो हमारे पास 4th ग्रेड कोई है नहीं। अच्छा, आपके पास नहीं है? स्टाफ नहीं है 4th स्टाफ ग्रेड, नहीं है। कोई नहीं। इस अस्पताल में टोटल कितने डॉक्टर? 3 डॉक्टर हैं। 3 डॉक्टर और बाकी? और 2 स्टाफ है मात्र, हाँ। वो भी 3rd ग्रेड है। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप इसकी सफाई कराएं? हम लोग सफाई कराते हैं क्योंकि पेशेंट आइए थोड़ा सा अंदर, मैडम आपसे इजाज़त लेके थोड़ा सा देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अस्पताल का व्यवस्था देखिए, ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए, यहाँ इंसान जानवर को लेकर आता है कि बीमारी से छुटकारा पा जाए, लेकिन यहाँ पे बीमारी से छुटकारा, जनरेटर को साहब देखिए, जनरेटर को जो है चिटुआ खा गया है। देखिए सरकार दिया जनरेटर और जनरेटर को चिटुआ खा गया। ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका गृह जिला का ये हाल है। देखिए 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 मैडम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगर जो आप अपने काम को सही इंसानियत तरीके से करते तो आज आपका ये हालत नहीं होता। ये देखिए ये क्या हालत है मैडम, देखिए। और आइए और भी आपको व्यवस्था दिखाता हूँ। चलिए, सवाल ये सिस्टम पे है मैडम, आपसे नहीं है, सवाल ये सरकार से है कि सरकार ने जब यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्था दिया है। देखिए ये बिजली का व्यवस्था ऐसे रहता है, देखिए दिखा रहे हैं आज आपको इस बिहार शरीफ का हकीकत दिखा रहे हैं। और ये नालंदा जिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला है, गृह जिले का हकीकत देखिए। ये देखिए, ये देखिए, देखिए मैडम लगा दिए, देखिए मैडम इसको लगा दिए। एक बार फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे मैडम दिखाने दीजिए, जब आप दोषी नहीं है तो इसे दिखाने दीजिए। सरकार आखिरकार हम लोग का ये देखिए इसमें रखा जाता है, वो इसमें क्या रहता है मैडम? AI कंटेनर हम लोग का है। अच्छा, इसमें ताला लगा हुआ रहता है, तो ये कैसे रहेगा, भाग रहेगा सिम। देखिए ये देखिए इसमें क्या है मैडम? हम लोग का हिमालय 32 है। अच्छा, और ये हम लोग का कोल्ड रूम है। कोल्ड रूम है, ये खुला भी है कभी मैडम? ये हम लोग का नहीं, DHO का है। DHO का है। और देखिए इधर भी दिखा दीजिए थोड़ा सा, देख लीजिए, ये आपके बिहार शरीफ का हकीकत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ लगातार आते हैं और ये आपका ज़िला है और अभी चुनाव है। और भी देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए, ये देखिए, देखिए 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 ये व्यवस्था है, देख लीजिए। देखिए इधर इनका डॉक्टर साहब का सबका पर्सनल रूम है। यहाँ पे मना किया जा रहा है कि यहाँ का आप फ़ोटो वीडियोज़ नहीं ले सकते हैं। और साथियों, आपसे मेरा ये गुजारिश रहेगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज से कल तक में इस सरकारी अस्पताल का जो व्यवस्था है वो सुधर जाए। और जानवरों के साथ जब कुछ ऐसा होता है तो सवाल तो उठता ही है। देखिए इंसान के साथ हो तो एक बात अलग है, और यहाँ तो जानवरों के साथ हो रहा है। और जानवरों की अस्पताल की व्यवस्था आप जरा सा देखिए, देखिए क्या है यहाँ का व्यवस्था, कौन है इसके पीछे दोषी। देखिए मैडम जो है बोल रही है कि ये सब मत दिखाइए, ये सब दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए साफ़ सफाई देखिए, ये पशुओं का अस्पताल है, देखिए पूरा जंगल भरा हुआ है। देखिए साहब, देखिए ये बीमारी का जगह बन चुका है, ये अस्पताल नहीं है, ये बीमारी का घर बन चुका है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये तमाम चीज़ें अस्पताल में ये सुविधा दी गई हैं, लेकिन देखिए इसमें हमें नहीं लगता कि आज तक कोई पशु इसमें आया होगा। आपको लग रहा है इसमें कोई पशु नहीं आया होगा? ये बिहार की व्यवस्था देखिए ज़रा सा, और सोचिए कि हमारे बिहार में ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हम बिहारियों के साथ ऐसा होता है। भैया माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो है इस व्यवस्था को देखें और इसके पीछे जो भी दोषी हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि पशुओं के साथ ये व्यवस्था ये नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा, और देखिए अभी पशु सही हो गया है, और बाकी इन बच्चों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे लेकर आप क्या कहेंगे, और इस पशुओं की सरकारी अस्पताल और ये बिगड़ता हुआ सिस्टम और ये भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर आप क्या कहेंगे, ये कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा।